कभी कभी परीक्षा इतनी भयंकर होती है, पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए और इंसान की अंतरात्मा से एक ही आवाज आती है, हे ईश्वर, तुमने जीवन मरण का यह सत्य बनाया ही क्यों और तुम इतने कठोर क्यों बन जाते हो। अत्यंत पीड़ादायक एवं कष्टकारी दृश्य रामघाट जौनपुर पर देखने को मिला, जब एक मां अपने इकलौते जवान पुत्र को अंतिम मुखाग्नि देते हुए उसके चारों तरफ घूम रही थी। जिसने भी यह दृश्य देखा मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो और हर कोई दुआ कर रहा था कि हे ईश्वर, तुम इतना निर्दय नहीं हो सकते। ईश्वर ऐसा दिन किसी को न दिखाए कि एक मां को अपने जवान बेटे को अर्थी देते हुए शमशान घाट जाना पड़े और अंतिम मुखाग्नि देनी पड़ी। युवा पुत्र का वियोग और उसी को मां के द्वारा मुखाग्नि देना, यह असहनीय और अकल्पनीय दृश्य है। किशोर कल्याण बोर्ड की सदस्य अंजू पाठक ने अपने युवा पुत्र हिमांशु की चिता को मुखाग्नि दी और दृश्य सभी के दिलों को झकझोर देने वाला था। रामघाट पर इस दुख की घड़ी में एक अनचाहे इतिहास का सृजन भी हुआ है, जब एक जवान बेटे के शव को कंधा देने के साथ एक मां ने अपने जिगर के टुकड़े को मुखाग्नि दी। दिल को दहला देने वाली यह घटना नगर के मचरहट्टा की है। शायद इस मां ने ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि 9 माह कोख में रखकर कदम कदम मुसीबतें उठाते हुए जिन्हें जन्म दिया और उस बच्चे की किलकारियां गूंजते ही राहत की सांस ली, ममता के आंचल से ढककर जिसका लालन पालन बड़े प्यार से किया और पाल पोस कर उसे जवानी की दहलीज तक ला खड़ा किया और दिल में यह अरमान पाल रखा कि एक दिन बेटा न सिर्फ बैसाखी बनेगा बल्कि उसे अपने कंधे पर उठाकर शमशान घाट तक ले जाएगा। लेकिन ईश्वर का कहर इस कदर टूटा कि मां के सपने सब धरे के धरे रह गए। बता दें कि नगर के मचरहट्टा निवासी किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य अंजू पाठक के इकलौते जवान पुत्र हिमांशु पाठक का सोमवार की सुबह बीएचयू में उपचार के दौरान निधन हो गया। वह कई महीने से लीवर की बीमारी से जूझ रहा था। बताते हैं कि करीब 10 वर्ष पूर्व अंजू पाठक के पति रजन पाठक की हत्या हो गई थी। घटना में घर में लूटपाट भी की गई थी, लेकिन पुलिस जांच में नौकर द्वारा हत्या किए जाने का खुलासा किया था। पिता की हत्या के बाद से बेटा काफी गुमसुम रहता था। हालांकि अंजू ने खुद को संभाला और बेटे को मां के साथ बाप का प्यार भी देने में कोई कमी नहीं की। शायद अंजू बेटे को संभाल कर अपने बुढ़ापे की बैसाखी बनाना चाहती थी। बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी और कुछ वर्ष पूर्व धूमधाम से विवाह कर बहू भी घर ले आई और एक पौत्री का भी जन्म हुआ। पौत्री के जन्म के साथ परिवार में जैसे खुशियां लौट आई और सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। लेकिन इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था कि जल्द ही बेटी अनाथ, पत्नी विधवा और मां बेसंतान होने वाली है। इतना ही नहीं, जिस मां ने बेटे को बुढ़ापा का सहारा समझा था और समय बीतने के साथ बेटे के बैसाखी बनने और मां की अर्थी को कंधा देने का अरमान पाल रखा था, वह न सिर्फ पल भर में टूटा बल्कि इन सभी सपनों के ठीक उलट लिखी गई प्रकृति की कहानी सामने आई। और सोमवार को एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे न देखने के लोग दुआ मांगते दिखाई दिए। जब एक मां बेटे की अर्थी को कंधा देते घर से निकली और शमशान पहुंचकर न जाने किस जिगर उसी जवान बेटे के शव को मुखाग्नि दी। घाट पर जिस किसी ने भी इस मंजर को देखा उसकी आंसुओं से सब कुछ बयां कर दिया। यह मंजर कितना भयानक है। कुछ लोग मुखर भी हुए तो उन्होंने सिर्फ इतनी प्रार्थना की, हे भगवान, किसी माँ से ऐसी परीक्षा न लेना जैसे आज एक माँ से ले रहा है। सीएन न्यूज ब्यूरो चीफ उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट जौनपुर से। सीईएन न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए सीईएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।